हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम के पहले पाठ को पढ़ने वाले हैं। वंदे भारत मातरम। यह कक्षा 7वीं के लिए है। तो चलिए, यहाँ पर हम एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। प्रथमः पाठः का मतलब होता है पहला पाठ। वंदे भारत मातरम मतलब भारत माता की वंदना करते हैं, हम भारत माता की वंदना करते हैं। अम्ब यानी माता, वयम यानी हम, विभिन्नेषु यानी बहुत सारे, कार्यक्रमेषु यानी कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम और आकाशवाणी में, आकाशवाणी का मतलब होता है दूरदर्शन चैनल या रेडियो चैनल, शालायाम मतलब पाठशालाओं में, वंदे मातरम इति गीतम इस गीत को बहुत्र यानी बहुत बार, शृणुमः यानी सुनते हैं, किंतु लेकिन, अस्य अर्थम इसका अर्थ न जानीमः नहीं जानते। आप भी तो रोज अपनी प्रार्थना में जो प्रेयर होती है सुबह सुबह वंदे मातरम गीत सुनते हो, लेकिन उसका अर्थ आपको नहीं पता है। मातः अस्य कः अर्थ, बच्चा पूछता है कि माता अस्य कः अर्थ, इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम कः लिखितवान इस गीत को किसने लिखा। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति ये जानने की मेरी जिज्ञासा है। तो माता ने क्या बताया कि वत्सो बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे 1882 ईस्वी में आनंद मठ यानी आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान इस नाम का उपन्यास उन्होंने लिखा। किसने लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह गीत तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम इसका अर्थ है अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माता की वंदना करता हूँ। क्योंकि भारत माता हमारी माता है, इसलिए हम कहते हैं वंदे भारत मातरम, मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मातः इदम गीतम कस्यां भाषायाम अस्ति, कि माता इदम गीतम यानी यह गीत कस्यां भाषायाम अस्ति किस भाषा में है। तो पुत्री यानी पुत्री, एतत् गीतम यह गीत संस्कृतम यानी संस्कृत में, बांग्ला च और बंगाली भाषा में नहीं बांग्ला भाषा में, इति भाषा द्वय वर्तते इन दो भाषाओं में है। जो वंदे मातरम गीत है वो बांग्ला भाषा में और संस्कृत भाषा में है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, बच्चा पूछता है कि माता अस्मिन गीत यानी इस गीत में वर्णित विषयः कः अस्ति, विषय कौन सा है। तो पुत्र अस्मिन गीते भारत मातुः स्वरूपस्य, कि पुत्र अस्मिन गीते इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य भारत माता के स्वरूप का रम्य यानी रमणीय अर्थात सुंदर वर्णनम अस्ति, सुंदर वर्णन है, भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। चलिए अब चलते हैं आगे के पेज पर। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम, इस गीत का वैशिष्ट्य क्या है, मतलब इस गीत का विषय क्या है, क्या बताया गया इस गीत में। तो मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ इतिहास क्या है, कोई महान इतिहास है इसका। ठीक है, तो बताती हैं बालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने, स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्त एतत् गीतम इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अभी भी इदम गीतम श्रुत्वा मतलब इस समय भी इस गीत को सुनकर, गीत्वा च और गाकर, वयम सर्वे हम सभी भारतीय प्रेरिता भवामः हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। ठीक है। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि, कि माता हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छावः हम अपने राष्ट्रध्वज के विषय में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो माता कहती हैं साधु अधुना वयम, अब हम भारत मातुः भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य विषये च जानीमः तीन रंग के ध्वज के विषय में जानेंगे। चलिए, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी वत्सला मतलब स्नेहमयी भारत माता है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता मतलब यह हमारी स्नेहमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः मात्यम, हमारी भारत माता का जो महात्म्य है, साक्षात पर्वत राजा हिमालय, साक्षात पर्वतों के राजा हिमालय, मुकुट रूपेण मतलब मुकुट के रूप में, अस्याह मतलब इनके, मस्तके शोभते मस्तक पर शोभित होते हैं, मतलब भारत माता के मस्तक पर मुकुट के रूप में साक्षात पर्वतों के राजा जो हिमालय है वो विराजमान रहते हैं। ठीक है।
अस्याह चरणों, इनके चरणों को प्रक्षालयति, प्रक्षालित करता है यानी चरणों को धोता है। स्वयं रत्नाकर समुद्र, स्वयं रत्नाकर समुद्र जो है भारत माता के चरणों को धोता है। भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादयः श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, ये सारे श्रेष्ठ पर्वत भारत भूमि पर विराजमान है। अत्रैव, यहीं पर ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादय, ये सभी पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति, पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। नद्यः अपि अस्माकं, नदी भी हमारी मातरः इव, माता के समान है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदी भी हमारी माता के ही समान है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि, ये सारे मंगल तीर्थ क्षेत्र नगराणि च, और नगर भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। ये सारे जितने नाम बताए गए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये सब भारत भूमि पर है। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणाम, इन तीर्थ क्षेत्रों के धूलि मतलब धूल को ललाटे अर्थात अपने माथे पर स्थापयितुम स्थापित करने के लिए विविधेभ्य प्रदेशेभ्य, अलग अलग प्रदेशों से असंख्याः जनाः आगच्छन्ति, असंख्य लोग जो है वो आते हैं यहाँ की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसती, भारत मातु हस्ते यानी भारत माता के हाथ में विलसती मतलब रहता है क्या, त्रिवर्ण युतः ध्वजः, राष्ट्रध्वज, तीन रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज। अहो अस्य शोभा, कैसी है इसकी सुंदरता। अस्मिन राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज पर केशरः यानी केसरी, श्वेतः यानी सफेद, हरितः यानी हरा, वर्णाः विराजन्ते, वर्ण विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में सुंदरम नीलवर्णम, सुंदर नीले रंग का चक्रम अपि शोभते, चक्र भी शोभा करता है। ध्वजे विराजमाना वर्णा, ध्वज पर विराजमान वर्ण चक्रम च, और चक्र विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, विशिष्ट संदेश देते हैं। भारत मातु हस्ते विलसती त्रिवर्ण युतः राष्ट्र ध्वज, भारत माता के हाथ में तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। अहो अस्य शोभा, आह कितनी सुंदर है इसकी शोभा। अस्मिन राष्ट्र ध्वजे केसरः श्वेत हरितः च वर्णा विराजन्ते, इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया सफेद और हरे रंग सुशोभित हैं। ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छति, ध्वज में मौजूद तीनों रंग और चक्र एक विशेष संदेश देते हैं। चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कुछ भी आपको अगर समझ में ना आए, किसी भी शब्द का मतलब किसी भी वाक्य का मतलब, तो आप मुझसे कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे, यानी तीन रंग के ध्वज के ऊर्ध्वभागे मतलब ऊपर वाले भाग में विराजते, विराजित रहता है केसर वर्ण, यानी राष्ट्र ध्वज के सबसे ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग जो है वो विराजमान है। एषः वर्णः यानी यह रंग त्याग परंपरायाः, भारत के त्याग की परंपरा का, शौर्य परंपरा का और वीरता का यानी साहस की परंपरा का सूचक अस्ति, सूचक है। ये भारत मातु यानी जिन्होंने भारत माता की आजीवनम सेवाम कृतवंता, आजीवन सेवा किया, ठीक है, उनकी शौर्य परंपरा की याद दिलाता है ये। देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुम, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सहर्षम स्वप्राणान अर्पितवन्तः, यानी खुशी खुशी अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। तेषाम वीराणाम बलिदानम, उन वीरों के बलिदान को सूचयति एषः वर्ण, सूचित करता है यह वर्ण, जो केसरिया रंग है वह सूचित करता है भारत के सैनिकों के बलिदानों को, और जिन लोगों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उनकी याद दिलाता है। जयतु सैनिकः इति वक्तुम, यह बोलने के लिए यानी जय जवान बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थितः अयम केशर वर्णः, ध्वज में स्थित यह केशर वर्ण, तो ध्वज हमारे तिरंगे के ऊपर वाला रंग केसरिया है, यह त्याग और बलिदान परंपरा को दर्शाता है।
जो वीर सैनिक भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उन वीरों के बलिदान का प्रतीक है यह केसरिया रंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृषक बांधवाः, हमारे जो किसान भाई होते हैं, अस्माकं भूमिम, हमारी भूमि को, सर्वदा यानी हमेशा, स्वस्वेद बिंदु भी, अपने पसीनों की बूंदों से, सिंचंती सींचते हैं, मतलब अपने परिश्रम से हमारी भारत भूमि को जो किसान होते हैं वो सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव, इनके परिश्रम से ही भारत भूमि यानी भारत की भूमि हरित वर्णमयी यानी हरी और समृद्ध और सस्य श्यामला यानी फसलों से भरी हुई बन जाती है। भारत मातुः समृद्धे, भारत माता की समृद्धि, एषा आभा, और उनकी आभा, हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में, अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयतु कृषकः, जय जय किसान, इति वक्तुम, इसी वक्तुम मतलब यह बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है, ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः, ध्वज में स्थित है यह हरा रंग। ठीक है, तो हमारे किसान अपने पसीने से सींचते हैं खेतों को, उनके परिश्रम से भारत भूमि हरी भरी हो जाती है, शस्य श्यामला हो जाती है, और ये जो हरा रंग है हमारे तिरंगे में, ये जय जय किसान बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है, यानी किसानों की उस मेहनत को दर्शाता है हरा रंग। चलिए अब आगे चलते हैं। मध्ये स्थितः, मध्य में स्थित, श्वेत वर्ण जो सफेद रंग है, शांति सत्यस्य च द्योतकः अस्ति, शांति और सत्यता का द्योतक द्योतक है। अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में, इन सभी विज्ञान से विभिन्नेषु क्षेत्रों, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने महत यशम प्राप्तम अस्ति, भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत यश प्राप्त है, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ किया है। वैज्ञानिकानां तद्धवलम, वैज्ञानिकों के उस धवल को और यश को, धवल रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, वो जो सफेद रंग है वहीं वैज्ञानिकों के इन्हीं कार्यों की याद दिलाता है। भारतीयम विज्ञानम, भारतीय विज्ञान, शांतिम प्रगतिम सुरक्षा च प्रतिपोषति परिपोषयति, शांति प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित करता है यानी उसको बताता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, जयतु वैज्ञानिकः यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्णः, ध्वज के मध्य में स्थित यह सफेद रंग। चलिए अब आगे चलते हैं। ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में विराजमान, घन नील वर्णस्य, घने नीले रंग का, चक्रस्य नाम धर्म चक्रम अस्ति, जो ध्वज के बीच में ये घने नीले रंग का चक्र है, इसका नाम जो है वो धर्म चक्र है। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति अराः सन्ति, चतुर्विंशति यानी 24 तीलियां हैं। ये जो लाइनें हैं यहाँ पे तीलियां देख रहे हो ना, ये टोटल 24 है यहाँ पे। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीयम कर्तव्य पथे वे, मतलब अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, न विरम मतलब न रुकने के लिए, सततम चल निरंतर चलने के लिए, इति भावम बोधयति, ये सिखाता है कि अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलिए, बिना विराम किए सतत निरंतर चलते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर रुकना नहीं है। सूर्यः विरामम बिना नित्यम संचरति, सूर्य जो है बिना विराम के नित्यम संचरति, हर रोज चलता है। नदी कष्टानि सहमाना, नदी कष्ट सहकर भी, ध्येयम प्रति अपने लक्ष्य के प्रति, नित्यम प्रवहति, नदी कष्ट सहने के बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बहती है। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवन यानी जीवन में, श्रांते मतलब थकान का, आलस्य का, और प्रमादस्य च स्थानम न भवतुम, और प्रमाद का स्थान नहीं होता, इति संदेशम प्रयच्छति। वयम सर्वेपि धन्या, हम सभी धन्य हैं कि अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवंत, इस पवित्र भूमि पर हमने जन्म प्राप्त किया है। वयम पवित्रायाः भारत मातु, हम इस पवित्र भारत माता की नित्यम वंदनम कुर्मः, नित्य यानी हर रोज वंदना करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, इसके गौरव वर्धन के लिए मतलब इसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हर रोज प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलकर सभी गाते हैं। वयम बालकाः भारत भक्ता, हम सभी बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सभी बालिका भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी ही भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी स्वर्ग सबको जीतने की शक्ति हम रखते हैं, क्योंकि हम सभी भारत भक्त हैं। चलिए, तो अशोक चक्र जो है वो जो मध्य में स्थित है, ये प्रगति का प्रतीक है, हमें निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देता है। तो इस पाठ को हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई लाइन समझ में नहीं आती है
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।